मिर्जापुर जिला कारागार में बंद कैदियों के हाथों का कालीन अब जर्मनी में बिकेगा। जिला कारागार मिर्जापुर में बंद 12 कैदी कालीन और दरी बुनाई का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। न सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि ये कैदी कालीन तैयार भी कर रहे हैं। बंदियों को रॉ मटेरियल उपलब्ध करा रहे कालीन कारोबारी का कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक मुनाफे के साथ सजा पूरी होने के साथ जीने का एक जरिया भी मिलेगा। जेल अधीक्षक अनिल राय ने बताया कि कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए मार्च महीने में दरी और कालीन बुनाई प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया था। 3 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 12 कैदी बाकायदा बुनाई का काम और दूसरे बंदियों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऋषभ जैन ने कहा कि जेल में कैदियों द्वारा बुनी गई दरी जर्मनी में सेल होगी। इसके खरीदार ने जेल में भ्रमण करने के साथ दरी खरीदने का समझौता किया है। जिला कारागार मिर्जापुर में बंदियों के हित के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट मार्च में शुरू किया गया था, जिसे 3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। वो था दरी उद्योग और कालीन उद्योग का प्रशिक्षण। इसको मार्च, अप्रैल और मई में 3 महीने में बंदियों द्वारा दरी की बुनाई की गई और इसका अच्छा परिणाम आया। और इसको संचालन में मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर जनपद के एक विक्रम कारपेट हैं उद्यमी, जिन्होंने रॉ मटेरियल इस जेल को दिया। जेल का काम है इस रॉ मटेरियल से दरी बुनाई बंदियों द्वारा करवाना और वापस दरी बुनाई करने के पश्चात उनको वापस कर देना। बेचने की और रॉ मटेरियल देने की जिम्मेदारी विक्रम कारपेट की है। हम लोगों का कार्य है सिर्फ बंदियों को प्रशिक्षण देना और उनसे दरी बुनाई कराना। इससे बंदियों को 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो उनको दरी बुनने का प्रशिक्षण मिल जाता है, जिससे जेल में छूटने के बाद वो अपना खुद का रोज़गार कर सकते हैं या दरी बुनाई के हुनर से अपना रोज़गार या पैसा कमा सकते हैं। दूसरे, जेल में रहने के दौरान जब वो दरी बुनाई करते हैं तो उनको बुनाई का मेहनताना विक्रम कारपेट द्वारा दिया जाता है। इससे बंदियों को काफ़ी फ़ायदा है और इसका उद्घाटन विधिवत रूप से इसी महीने 7 तारीख को हमारे आईजी साहब द्वारा किया गया था। उन्होंने 7 को हमारे आईजी साहब ने विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें विक्रम कारपेट के लोग और हम सभी लोग थे और तब से ये कार्य और तेज़ी से चल रहा है। अभी हम लोगों का प्रयास है कि 6 यूनिट स्थापित की जाए। 4 यूनिट करीब चल रहे हैं, 2 यूनिट शीघ्र ही और चालू कर दिया जाएगा। आचार्य भगवान जैनाचार्य दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोगों को ये प्रेरणा मिली, जैन समाज के लोगों को या जैनेतर समाज जो अदर, उनको भी ये प्रेरणा मिली कि समाज के उस व्यक्ति को जो उपेक्षा का शिकार है और उस लाइन में सबसे अंतिम छोर पे हमारे ये बंदी भाई जो जेल में सज़ा याफ्ता है, जेल में सज़ा काट रहे हैं, उनके प्रति गुरुजी की करुणा, दया, जियो और जीने दो वाली जो उनका सोच है, उसको प्रारंभ करते हुए उन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये अपराधी नहीं है, इन्होंने अपराध कोई मजबूरी में किया है, परिस्थितियों बस किया है। ये जन्म से अपराधी नहीं है, परिस्थितियों बस ये अपराध किए हैं जो पुनः अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए उनको संसाधन और उनकी ज़रूरतें कुछ होती हैं। उसके लिए उन्होंने, गुरुजी ने हम लोगों को ये प्रेरणा और आशीर्वाद दिया कि इन बंदियों को हस्तशिल्प के द्वारा, हथकरघा द्वारा जो हमारी कलाएँ विलुप्त हो चुकी हैं, हस्तकलाएँ विलुप्त, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग वहाँ पे जेल के अंदर हथकरघा लगाएं, उनको हम लोग प्रशिक्षण दें बिनाई का, और उस बिनाई करने पे जो उनकी मजदूरी आएगी वो जेल विभाग उनके व्यक्तिगत अकाउंट में आरटीजीएस बैंक ट्रांसफ़र द्वारा वो उनकी मजदूरी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि वो जेल से निकलने के बाद उनके जीवन में वो अंधेरा न रहे, उनके पास एक निश्चित अमाउंट इतना रहे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें और समाज में उनकी एक पहचान बने कि अब वो अपराध से, सलाखों से सुधार की तरफ वो रास्ता पकड़ चुके हैं।